नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ लावनी विनीत हूं और बेहद खास प्रस्तुति के साथ इस वक्त आपके बीच आ चुकी हूं। पूरे देश में जहां आज उमंग और उल्लास है, पूरा देश जहां सिर्फ एक बात कह रहा है कि आज हम वो हैं जो भारत की नई ताकत है। तो जब हम भारत की इस आन बान शान की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना उस आधार की बात करें जिसने आज भारत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। 78 साल बीत गए, 79वां साल का जश्न उत्साह उमंग के साथ बन रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो पड़ाव हमने पार किया, उतार चढ़ाव के साथ ये पड़ाव मिलकर जब हम पार कर पाए तो उसके पीछे एक ताकत थी और वो ताकत थी हमारी एकता की। एकता में ही शक्ति और उसी शक्ति को परिलक्षित करता आज का नया भारत जो स्वदेशी को नींव बनाकर आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। आज उसी आत्मनिर्भर की भारत की बात जय हिंद के माध्यम से 15 अगस्त का दिन, वो दिन जो सिर्फ स्वतंत्रता का ही दिन नहीं माना जाता, जो केवल आजादियों की बेड़ियों को तोड़कर नए भारत की तरफ बढ़ने का ही दिन नहीं माना जाता, बल्कि एक संकल्प और एक प्रण की कहानी के साथ भी आगे बढ़ने वाला दिन माना जाता है, जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम जो थे उससे कहीं आगे निकलते हुए हमें वो हासिल करना है जिसके लिए भारत जाना जाता था। 1947 में हमने अपने तिरंगे को अपना लिया, लेकिन हथियारों के लिए हाथ हमेशा फैलाने पड़े। लड़ते जरूर थे, लेकिन बंदूक किसी और की हुआ करती थी। गोला बारूद कहां से आता था, ये बड़ा सवाल है। 1962 से लेकर 1971 तक हमारे जवानों का साहस अपार था, लेकिन ताकत उधार की थी। लेकिन अब साहस भी अपना है, शक्ति भी अपनी है और ताकत भी अपनी है, क्योंकि वक्त ने करवट बदल ली है और भारत ने यह निर्णय लिया है कि अब हम जो है वो अपने बल पर हैं। अपने हथियारों की ताकत तकनीक के साथ हम अपनी ही धरती पर बढ़ाएंगे। आज 78 सालों के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदली है। भारत टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और राइफल्स के लिए किसी और का मुंह नहीं देखता। अब हम खुद इस क्षेत्र में सीधे तौर पर पुरोधा बन रहे हैं। आज इस खास पेशकश में सबसे पहले इसी नवीन, इसी उन्नत, इसी शक्तिशाली भारत के आत्मनिर्भरता की कहानी और वो तस्वीर जो अडिग है, जो अमर होने वाली है। जय हिंद की पहली कहानी। अगस्त, वो दिन जब भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। तब हमारे पास स्वतंत्रता तो थी, लेकिन ताकत उधार की थी। आज 78 सालों के बाद भारत अपने ही हाथों बने हथियारों से अपनी ही सेना को सशक्त कर चुका है। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा। आजादी के बाद हमारी सेना बहादुर थी, लेकिन हथियार विदेशी। चाहे 1962 का युद्ध हो या 1971 का बांग्लादेश युद्ध, हमें तोप से लेकर लड़ाकू विमान तक सब बाहर से खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब हथियार मांगने वाला नहीं, बनाने वाला देश है। बात चाहे तेजस की हो, अर्जुन टैंक की हो, पिनाका रॉकेट सिस्टम की हो, अस्त्र मिसाइल की हो या फिर रुस्तम 2 ड्रोन की, हिंदुस्तान का अपना लड़ाकू विमान रेगिस्तान में दुश्मनों के लिए काल और मिनटों में दर्जनों का वार करने वाला ये तमाम हथियार दुश्मनों की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। ये सिर्फ मशीनें नहीं है, ये नए भारत की नई ताकत है।
कि कल का दिन बहुत खास होने वाला है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये कल नहीं, ये तो आज है और ये हमेशा के लिए आज रहेगा, क्योंकि हम शौर्य के 26 वर्ष मना रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसे समय में जब करगिल के बाद हम ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थिति में आ चुके हों, जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है, तो ये देखिए, ये वो ताकत है जिस पर हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप 1999 के कारगिल युद्ध की बात करें तो तब और अब जब पाकिस्तान ने हमला किया, तब की और अब की स्थिति लगभग समान ही है। उस वक्त भी पाकिस्तान की धूर्तता थी, उसका विश्वासघात था। इस बार भी पाकिस्तान ने वही विश्वासघात किया, लेकिन परिणाम के तौर पर 1999 का परिणाम और 2025 का परिणाम एक जैसा है, एक समान है, यानी विश्वास विजय का। और ये विजय की ही तस्वीर है। इस वक्त आप जो सामने देख रहे हैं, दरअसल सेना को किस तरीके से आत्मनिर्भरता के साथ उसकी नींव को मजबूत किया गया है, ये उसकी तस्वीर परिलक्षित करती है। न केवल सेना अब हमारी पारंपरिक तौर पर जो वॉरफेयर होता था उसका हिस्सा रही है, बल्कि तकनीक से लैस हो चुकी है। और ये तकनीक आत्म भारत की जो परिभाषा है उससे जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे ठीक सामने इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो ड्रोन्स हैं, ये वो हाईटेक ड्रोन्स हैं जो भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा ताकत दे रहे हैं, बहुत मजबूती दे रहे हैं। बीच में आप देख सकते हैं, ये बहुत हैवी वेटेड यूएवी ड्रोन है, जिससे 26 केजी से भी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स को इसको उठाया जा सकता है और सेना तक वो चाहे हथियार हो या रसद हो, उन्हें आसानी से पहुंचाने के लिए इस ड्रोन का काम लिया जाता है। इसके अलावा मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये दो छोटे ड्रोन्स हैं, ये सर्विलांस ड्रोन है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ अपने हथियार, अपनी ताकत, अपना अभिमान, आज की सेना है भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान। जय हिंद में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ये है वो भारत, 26 सालों के बाद तस्वीर जो नहीं बदली, वो हमारी ताकत, वो हमारा साहस। और अब ये साहस और ताकत आत्मनिर्भरता के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। तो पूरे देश में आज जय हिंद की जय घोष है। ये वो हिंद है जो ताकत और शक्ति का सबसे नए स्वरूप, सबसे बड़ा स्वरूप लेकर अब दुनिया के सामने आ चुका है। और ये ताकत इसलिए और बढ़ी क्योंकि अब हम और ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत ने कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कितना बड़ा बदलाव, और आने वाले वक्त में ये कितना और ज्यादा बदलेगा, ये आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत दुनिया में किस तरीके से और ज्यादा चमकेगा, और इसके पीछे क्या ताकत है, कौन सी शक्ति है, इसी को ही बताते हुए हमारी आज की ये खास प्रस्तुति। 1999 करगिल के बर्फीले पहाड़, 2025 ऑपरेशन सिंदूर की आग उगलती तोपें, दो अलग अलग वक्त लेकिन एक ही संदेश। भारत पर वार करने वालों का अंजाम सिर्फ हार है। मई 1999 पाकिस्तान ने एलओसी पार कर करगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय सेना ने जो किया वो इतिहास बन गया। 2 राजपूताना राइफल्स ने तोलोलिंग पर तिरंगा लहराया, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने टाइगर हिल को फतह किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के बंकर में घुसकर कहा, ये दिल मांगे मोर। सक्सेस की नवाज, ये दिल मांगे मोर। मेरी मौजूदगी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से महज 800 मीटर यानी 8 किलोमीटर दूर सैंडो टॉप पर है। ये सैंडो टॉप समुद्र तल से 14,200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी आपको परेशान करती है। मैं भी कुछ वैसा ही महसूस कर रही हूँ, लेकिन
इससे यहाँ पर जो परिस्थिति है, जो चुनौती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना कितनी मुश्किल भरी चुनौतियों से जूझते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मादा रखती है। ये वही सैंडो टॉप है जहां से अब मैं आपको उस चोटी की तरफ ले जाना चाहती हूँ जो आज भी पराक्रम, वीरता, शूरता और बलिदान की कहानियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। मेरे ठीक सामने है वो टाइगर हिल जिसे 1999 में भारतीय सेना ने अपनी ताकत, अपनी शूरता, अपनी वीरता से हासिल किया। दुश्मन ने घात लगाकर हमारी सेनाओं पर न केवल आक्रमण किया बल्कि हमारी भूमि को भी सीधे तौर पर अपना बनाने की कोशिश की, दुस्साहस किया। लेकिन वो भूल गए थे कि भारत माँ के हर टुकड़े की रक्षा करने के लिए भारत माँ के लाल यहाँ तत्पर बैठे हुए हैं। ये टाइगर हिल की जो चोटी है जिसे आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन चंदन से बोलूंगी कि आप इस चोटी को जरा क्लोज करके दिखाएं। आप इस चोटी को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं ये 16,000 फीट की ऊंचाई है और ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ कहते हैं ना पहाड़ चलना मुश्किल होता है, तो इसका अंदाजा इसी टाइगर हिल को देखकर लगाया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और इसी पहाड़ी के अगर आप दाहिनी तरफ चलें तो आप देखते हैं कि त्रिशूल जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है त्रिशूल टॉप, यानी इसी त्रिशूल टॉप के ठीक पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है। यानी मैं जहां पर मौजूद हूं महज 800 मीटर की डिस्टेंस पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो टाइगर हिल है इसको कैप्चर करना बेहद जरूरी था और जिस तरीके से दुश्मन टॉप पर बैठकर हमारी मूवमेंट को देख रहा था, बार बार हम कोशिशें कर रहे थे लेकिन उन कोशिशों को दुश्मन बार बार ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा था। चुनौतियां बहुत बढ़ती जा रही थी। लगातार दुश्मन के बंकर्स को समाप्त करना ये बेहद जरूरी हो चुका था। इसलिए इस चोटी को हासिल करने का, इस पर जीत हासिल करने का, इसे विजय करने का, इसे जीतने का जो दारोमदार सौंपा गया वो सबसे घातक टुकड़ी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपा गया और 18 ग्रेनेडियर्स को ही लीड कर रहे थे परम वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र यादव। उनकी ही लीडरशिप में सेना की टुकड़ी ने घातक ग्रेनेडियर्स ने 18 ग्रेनेडियर्स ने इस टाइगर हिल को कैप्चर किया और सीधे तौर पर टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर ये बता दिया कि ये भारत माँ के लाल हैं जो छेड़ने पर छोड़ते रहे हैं। हालांकि टाइगर हिल को कैप्चर करने के बाद भी मैं आपको यहाँ से ही अपनी दाहिनी तरफ एक बार जरा कैमरामैन चंदन जरा दिखाए, ठीक सामने थोड़ा क्लोज करके दिखाइएगा चंदन, अगर आप देख पा रहे हो वो पहाड़ जो .5353 है जो आज भी दुश्मन की पोस्ट है, वो 5353 जिस पर आज भी दुश्मन बैठकर हमारी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। .5353 का ये जो पोस्ट है उसके ठीक सामने अगर आप देख रहे हो तो दूसरी जो पहाड़ी है वो भारत की पोस्ट है। वहाँ पर छोटे छोटे भारतीय सेना के बंकर्स हैं, यानी सीधे तौर पर आंख से आंख मिलाते हैं भारत के लाल अपने दुश्मनों को ये बताते हुए कि अगर आपने हमारी सीमाओं की तरफ देखने का प्रयास किया तो फिर वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुश्मन देश ने झेला है। हालांकि अभी 26 वर्ष हो चुके हैं शौर्य के 26। अब जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो बहुत सारी ये ताज़ा हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि उस वक्त का जो दौर था वो चुनौतियों से भरा हुआ था। लेकिन जब आप भारत माँ पर समर्पित होने के लिए प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो अपने आप ही अनायास आपके कदम बिना डरे बेखौफ होकर निडरता के साथ दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। भारत माँ के वीर सपूतों ने यही किया और आखिरकार ऑपरेशन विजय के तहत वो हुआ जिसकी कल्पना भी विश्वासघाती पाकिस्तान ने नहीं की होगी। 26 जुलाई करगिल विजय दिवस भारत ने ये साबित कर दिया कि हमारे जवान हर मौसम, हर मुश्किल में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। करगिल के बाद भी दुश्मन ने साजिशें बंद नहीं की। 2001 में संसद पर हमला, 2016 में उड़ी हमला, 2019 में पुलवामा और हर बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे जवाब देकर साफ कर दिया खून का हिसाब मैदान में होगा। और अब
2025 ऑपरेशन सिंदूर भारत की मारक क्षमता का सबसे ताजा सबूत। एक रात एलओसी से सैकड़ों किलोमीटर दूर आतंकियों के अड्डों पर बिजली के तरह प्रहार, स्वदेशी ड्रोन, लेजर गाइडेड मिसाइलें और पैरा एसएफ कमांडो। 30 मिनट में मिशन पूरा। कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं, लेकिन दुश्मन के ठिकाने मिट्टी में मिल गए। इन्हीं पहाड़ों पर 26 साल पहले भारत वीर पुत्रों ने इतिहास लिखा था, अपने लहू, हिम्मत और वीरता के साथ। आज जब द्रास की ऊंचाई पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराता है, ये उस बढ़ते जज्बा का सल्यूट है जो कभी पीछे नहीं हटता। 1999 में टाइगर हिल था और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम की वसीय आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने एक तेज, निश्चित और जबरदस्त जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ शहीदों का बदला नहीं लिया, बल्कि एलओसी के उस पार एक जोर संदेश भेज दिया। इंडिया will strike back harder and faster। मेरे पीछे उस गति में कारगिल वॉर मेमोरियल और इसके आगे 0.5